Good morning, guys. So, in last video we have talked about electronic configuration and valence electron, and today we will find out how to calculate valency. You had already done it in 10th. So, valency means lose or gain इलेक्ट्रॉन. ओके, जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर लूज करने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये उल्टा चलता है, क्योंकि आम लाइफ में हम बोलते हैं कि पॉजिटिव मीन्स कोई चीज़ आपने ऐड कर रहे हो, और नेगेटिव मीन्स कोई चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. पर यहाँ पे पॉजिटिव का क्या मतलब है, हम कोई चीज़ें निकाल रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर रहे हैं. तो जब भी केमिस्ट्री की टर्म्स आपके पास आती हैं तो ऑलवेज रिमेंबर लूज मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड गेन मीन्स नेगेटिव चार्ज. ओके, सो नाउ वैलेंसी. तो वैलेंसी आपके पास कुछ पॉजिटिव में होती है, कुछ नेगेटिव में होती है, और कुछ जीरो में होती है, ठीक है. पॉजिटिव, अब एटम इन तीन वैलेंसी को एक्वायर करते हैं. तो क्यों इन वैलेंसी को एक्वायर करते हैं, ठीक है, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. ओके, अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, जैसे आपने 10th में पढ़ के रखा है, जिसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बोलेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. 8 होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. 18 होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. 32 होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. इन, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज अ मैजिक नंबर. ओके, और जिन एटम में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगी उनकी हमेशा कोशिश होगी कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करे. ओके, आप जानते हो कि हर एलिमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है. इस पूरी दुनिया में हर आदमी, हर थिंग्स, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, वो स्टेबल रहना चाहती है. फॉर एग्जांपल आप लोग हो, ठीक है, आप लोग भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में शांति से जिए. कि आप ये चाहते हो कि आपको 24 घंटे गुस्से में रहे, गुस्से में आप लड़ते झगड़ते रहे, ठीक है. आप चाहते हो कि आपका माइंड क्या रहे, शांत रहे. तो आप स्टेबल रहना चाहते हैं. वैसे ही एलिमेंट्स की अपनी दुनिया है, एटम्स की अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल रहना चाहते हैं. अब वो स्टेबल कैसे रहेंगे, तो स्टेबल रहने के लिए उनके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ठीक है. अब हम कर रहे हैं एटम्स की दुनिया, तो एटम्स की दुनिया में खुश कैसे रहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एटम की दुनिया में खुश रहने के लिए, ठीक है, एटम के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो ज़ीरो हो, या तो ज़ीरो मतलब कोई भी चार्ज ना हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या इसमें से कुछ भी ना हो. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव सोडियम. आप सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे. तो सोडियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम खुश है या नहीं है. फॉर एग्जांपल 1s2 2s, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो आपने 11 इलेक्ट्रॉन बनने हैं. 1s2 2s2. ओके, अगर ऐसे याद रखते हो तो पहले सीक्वेंस याद रख लो. पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, 2p आता है, फिर 3s आता है. यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी. 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ओके, अब सोडियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, ठीक है. अब पहले सबसे पहले देखो, क्या ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में खुश है, नहीं है. क्यों, बिकॉज ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है. और अगर ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, ठीक है, तो ये खुश नहीं होगा. अगर ये खुश नहीं होगा तो क्या करेगा, ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी कब मिलेगी, आपको शांति कब मिलेगी, जब आप पैसे कमा लोगे. अब इसको भी पैसे कमाने हैं, ठीक है. अब इसको कितने पैसे कमाने हैं, ठीक है, पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन कमाने हैं इसको. तो कितने पैसे कमाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन कमाएगा, ठीक है, जब इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी. अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कब आती है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 3s1.
अगर आपके पास पहली शेल, यह है फर्स्ट शेल, ठीक है, ये पूरी तरीके से भरी हो, आपको बताया 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये स्टेबल है। फिर चलिए सेकंड शेल, आपको पता है सेकंड शेल में कितने सब शेल होते हैं, 2, कौन कौन से, 2s एंड 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 8। ओके, सो अब देखो क्या सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 6 और 2 8, 8 है, इसमें 2 है, ये भी स्टेबल, ठीक है। फिर आया 3, थर्ड शेल में कितने सब शेल, थर्ड शेल में 3, 3s 3p 3d, ठीक है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है आपका, इसमें आप 3d काउंट नहीं करोगे। क्यों काउंट नहीं करोगे, हमें पता है 3p और 3d के बीच में एक और आ जाता है, डेट इज 4s, इसलिए हम 3d को काउंट नहीं करते, आप सिर्फ 3s और 3p को ही काउंट करोगे, ठीक है। सोडियम के बाद आपने सिर्फ 3s और 3p को ही काउंट करना है। नाउ ओके, अब देखो, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेबल कब होगा, या तो 3s या 3p, देखो अब 3p तो इसके पास है नहीं है, तो 3p छोड़ दो, पर इसके पास 3s है, 3s में हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पर s में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 ही आया है, ठीक है। तो जब तक ये s में 2 इलेक्ट्रॉन ना करते, ठीक है। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, ओके। अब इसके पास आपके पास क्या है, 3s के पास 2 रास्ते हैं, वो 2 रास्ते क्या है स्टेबल होने के लिए, या तो 3s क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कमा के लाए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से कमा के लाए, या जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी गवा दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है इसके स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। देखो अब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन मीन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होने का फायदा तब है जब वो पेयर में रहे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ शूज, जैसे आपके पास शूज है, एक शूज है, आप एक शूज का क्या करोगे, ठीक है, जब आपका दोनों शूज हो गए तब आप स्टेबल हो गए, वैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास क्या है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि 1 शूज ले ले, तब ये 2 शूज डाल सकता है, ठीक है, या तो जो 1 शूज है उसको भी वो क्या करे, फेंक दे, तब ये क्या करेगा, स्टेबल होगा। सो एटम्स आपके, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। हम बोलते हैं कुछ एलिमेंट्स आर क्वाइट रिएक्टिव, कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, तो कुछ रिएक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों है, फॉर गेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होंगे, आपके पास स्टेबल होंगे, और उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, क्वाइट रिएक्टिव हो जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। जैसे आपके पास सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम आपके पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास देखो 3s1 है, तो मैंने आपको क्या बोला, स्टेबल होने के लिए या तो ये क्या करेगा, लूज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन को, या कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे कैसे स्टेबल हो जाएगा, अगर मानो इसने लूज कर दिया मतलब ये शेल ही खत्म हो गई, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची, 1s2 2s2 2p6, क्या ये स्टेबल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टेबल, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टेबल, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टेबल, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसने कितना लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम के ऊपर हम कौन सा चार्ज लगा देंगे, मैंने अभी क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस के लिए आप क्या लगाते हो, पॉजिटिव चार्ज, गेन के लिए आप क्या लगाते हो, नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, सो
सोडियम स्टेबल इन Na पॉजिटिव, ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। ओके तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। सेम आपके पास कई ऐसे एलिमेंट है जिस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 6 7 8 नो ज़्यादा हो गई, तो 2p हियर 5। अगेन देखो स्टेबल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 6, पर है कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? तो इसके पास सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसके पास भी स्टेबल होने के लिए 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? कि 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले आए, या इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे? लॉस कर दे, क्योंकि जब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो ये शेल ही खत्म हो गई, और शेल खत्म हो गई तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची, ठीक है। पर किसी भी एटम में से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। आप किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 3 नहीं निकाल सकते, 4 नहीं निकाल सकते, 5 निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज सेम, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके पास जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, ठीक है। तो इजी रास्ता क्या है? यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। और गेन करने के लिए साइन क्या होता है? एफ नेगेटिव। गेन करने के लिए नेगेटिव साइन लगता है, इसलिए फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्जेस है। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखा है। सो दिस इज अ टेबल ऑफ वैलेंसी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, +1 मीन्स इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम की 0 है। वाई हीलियम की 0 है? तो हीलियम की आपकी 0 इसलिए है क्योंकि हीलियम को किसी भी तरह के, ठीक है, हीलियम की 0 होती है। तो हीलियम की 0 क्यों होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ना इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है ना तो इसको लूज करने की जरूरत है। सो हीलियम ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। सो इट हैज़ अ 0 वैलेंसी। और देखो वैलेंसी लिखने का एक ट्रेंड होता है, हमेशा हाइड्रोजन की 1 फिर 0, 0 के बाद वैलेंसी +4 तक बढ़ती है, +1 +2 +3 +4, और +4 से घटेगी -3 -2 -1, -1 के बाद हमेशा 0, 0 से फिर से +4 तक, 4 से फिर से घटेगी, ठीक है। सो ऑल दीज यू आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू कैल्शियम तक ही फॉलो होती है, कैल्शियम से आगे आपने नहीं करनी है। ओके तो अब आपने वो पूरा चार्ट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एक कॉपी के दोनों पेजेस ले लो, उसमें अपना पूरा चार्ट कंप्लीट कर दो। और तो फर्स्ट पेज में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज में आपके पास सेम इसी तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। ओके थैंक यू।